बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और ये फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो बाकी चैप्टर्स हैं इस बुक के वो अपलोड हो चुके हुए हैं। ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिटेल से मौजूद हैं। आप उस प्ले लिस्ट को विज़िट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा तो आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें से मिल जाएंगी। बाकी जी सिंपली हम डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे और बाकी हर क्वेश्चन का जो टाइम कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप उस टाइम पे जाएं और आपका वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट्स में बताएं, लाइक करके बताएं कि जी सर हमें जो है ना आपका जो वर्क है आप जो काम कर रहे हैं वो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें समझ आ रही है। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। और ये दो दिए में। ठीक है जी, बाकी हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से रीड करते हैं जी क्वेश्चन को। फाइंड दी HCF एंड LCM। हमने क्या फाइंड करना है जी, HCF और LCM। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी जो बनाई हुई है इसको आप देख लेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑफ द फॉलोइंग, इनका हमने HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टर्स बना लेंगे। फिर हम जो कॉमन होता है वो HCF होता है और कॉमन और अनकॉमन दोनों जो होते हैं वो LCM होता है। तो अभी इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले इसमें कॉमन देख लें तो कॉमन 4 है। तो अगर हम इसमें 4 कॉमन ले लें तो रह जाएगा 4 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो x का स्क्वायर। ठीक है जी, फर्दर अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला भी बन रहा है। फार्मूला कौन सा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस, और इसको हम लिख देंगे x की पावर 2। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला ये है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो फार्मूला क्या होता है कि आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। लेट्स सपोज हम इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, ये a माइनस b। ठीक है, बेशक आप प्लस वाला पहले लिख लें माइनस वाला लिख लें, ये आपकी चॉइस है। और फिर ये a प्लस b आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसके फैक्टर्स हो गया। अब नेक्स्ट जो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरे में क्या है जी कि इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं इस चीज़ को आपने समझना है। वो कुछ यूँ है कि आपने देखना है यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। अब आपने देखना है कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। ठीक है जी, तो वो दो जो नंबर हैं वो हमारे पास 3 और 2 हैं। ठीक है जी, 3 और 2। अब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये इस तरह -2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इसको ये जो मिड वाली टर्म है इसकी जगह ये दो नंबर्स लिख देना है, +3x, आगे जी -2x -6। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है और इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x + 3। फिर इन दोनों में वही चीज़ कॉमन लेनी है कि x + 3 बने। ठीक है, क्या बनना चाहिए, x + 3। आप देखें x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 2, सो इट्स मीन आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब साइन कौन सा लगाएंगे, अगर ये साइन चेंज हो, देखें माइनस की जगह प्लस हो गया, फिर आपने माइनस लेना है, अगर सेम हो तो फिर आप प्लस ले लेंगे। अब आपने क्या करना है जी कि फर्दर ये x - 2 लिख लिए, x - 2, और फिर इन दोनों में से कोई एक लिख ले, x + 3। ठीक है, ये इन दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम देखेंगे जी इसका HCF और LCM क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी HCF और फिर हम देख लेंगे इसका LCM। अब HCF क्या होता है, HCF होता है जो चीज़ इन दोनों में कॉमन हो। अब कॉमन कौन सी चीज़ है ये अगर आप देखें तो, बल्कि एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा। देखें ये x - 2 है ना, और ये 2 - x है, हालांकि ये तकरीबन सेम है। कैसे, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, फिर आगे 4। अच्छा देखें, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है ना तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 जो है ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो गया इसलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा इसको हम यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी ना हम x को पहले लिख लेते हैं और फिर हम 2 लिख लेते हैं।
ठीक है जी। अब अगर आप देखें, अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये जो x-2 है जिसको मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, ये और ये दोनों में मौजूद है। तो ये हमारा क्या होगा, HCF। ठीक है, HCF क्या होगा जी, x-2। अब फर्दर बात करते हैं जी LCM की। LCM वो होता है जो कॉमन भी हो और अनकॉमन दोनों में, मतलब हमने काउंट करने, कॉमन वाले भी और अनकॉमन दोनों। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जी कॉमन वाले। कॉमन वाले तो यही है जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है, तो ये आ जाएगा जी x-2, ये हो गया कॉमन में। अब हमने लिखना है अनकॉमन वाले। अनकॉमन वाले वो होते हैं जो कि मतलब दोनों में ना हो। लाइक अगर आप बात करें, इधर से स्टार्ट कर लें, तो -4 एक ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो ये अनकॉमन हो गया। इसके बाद ये हमने कॉमन में लिख लिया है। नेक्स्ट x+2, ये भी ऐसा है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये भी अनकॉमन है, इसको भी हम लिख लेंगे x+2। इधर के सारे हो गए। नेक्स्ट इस पर आ जाए, इसको हमने लिख लिया जी कॉमन में, और ये जो है ये अनकॉमन है क्योंकि इधर मौजूद नहीं है, सो ये आ जाएगा x+3। अब फर्दर ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, आप सबसे पहले -4 को लिख लें, फिर ये देखें ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके एक फार्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले x+2, और इसके साथ हम लिख लेते हैं x-2, और फिर हमारे पास आ जाएगा जी x+3। अब अगर आपको याद हो तो ये एक फार्मूला है a+b a-b वाला, तो ये -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन रहा है कि ये a का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं a बोल रहा हूँ, ये a है और ये वाला b है, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, और ये टर्म x+3 एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सॉल्व कर लें। -4, ये देखें ये बन जाएगा x का स्क्वायर -2 ये होता है 4, और x+3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2, इसमें भी हमने LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। सिंपल वही मेथड है कि आप इसको फैक्टराइज करें दोनों को, तो ये कुछ हद तक फैक्टर्स हुए हुए फैक्टराइज हुई हुई है। मज़ीद आगे कैसे होगा, देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, a³। जब आप इसमें a³ कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, देखिए a4 है तो a रह जाएगा, a³ कॉमन चला गया, फिर आगे माइनस ये कॉमन है, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आप लिख लेंगे। अब आपने इन दोनों में भी वही चीज़ कॉमन लेनी है ताकि ये a-1 बने। ठीक है, a-1 बनना चाहिए। अब देखें a तो हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है माइनस, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया, इसलिए आप माइनस लेंगे, और कुछ भी जब इसमें मज़ीद कॉमन लेना तो 1 आप लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है जी कि इसमें a-1 ये आपने लिखा a-1, और a³ -1 आ जाएगा। अब इस पे क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है, ये a-1 एज इट इज़, इस पे फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि a³, पहले हम इसको बना लेते हैं ऐसे, और 1 को क्यूब आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब वापस 1 नहीं आना है। अब ये समझ लें ये a का क्यूब माइनस ये b समझ लें इसको b का क्यूब, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये तो पहले एज इट इज़ आएगा, इसका फार्मूला ये है a-1, ठीक है, फिर आगे होता है जी a का स्क्वायर, फिर होता है प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये b तो मैंने लिख दिया, a हमारे पास a ही है, फिर ab, ये a और 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इसको आप क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस ये a हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम नेक्स्ट जो ये वाली टर्म है इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने लाइन लगा ली इधर। अब हम इसको देखते हैं, इसमें आपने क्या करना है जी कि देखें इसमें 1/4 है, फिर 1/2 है और 1 है, इसका कोई आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 4 हो फिर 2 आ जाए फिर कांस्टेंट नंबर हो, तो ये इसको और इसको आप आपस में इकट्ठा कर लें, यानी कि a4 इसके साथ आप लिखें 1 और इसके साथ लिखें ये 2। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अब ये एक फार्मूला बनेगा, जैसे इसको आप लिखें जी a का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ताकि ये वापस 4 बन जाए। इसको आप बना लें b का स्क्वायर, अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देखें वो ये तो नहीं बन सकता ना, तो फिर हम खुद से लिख लेंगे इसको, ये बाद में लिख लेंगे, ये 2ab। अब देखें जो चीज़ आपने ऐड की वही सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, -2ab, और एंड पे आ जाएगा a इसका स्क्वायर। अब 2a हमारे पास ये वाला है और b हमारे पास ये 1 है, तो ये a हो जाएगा और ये b, फिर इसी तरह 2a और ये b। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये मिलके फार्मूला बना रही हैं। ए फार्मूला कौन सा बनता है, ठीक है, जिनके ऊपर स्क्वायर है ना, ठीक है, इनको आप लिखेंगे a स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 1
और इसके बीच में जो साइन आएगा ना वो जो 2 के साथ होता है ये, और इसका आप बना देते हैं होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ओपन करके देखें तो ये चीज़ आ जाएगी, और आगे माइनस ये 2 1 ज़ा 2 और ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और आगे जी प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ माइनस, ये दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब ये अगेन एक फार्मूला बन गया, इसको आप ए समझ लें ए का स्क्वायर माइनस ये बी समझ लें, इसको हम यूँ कर लेते हैं ऐसे बी का स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लग रहा है जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए, ये ए प्लस बी, फिर इसी तरह ए, मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है, ए माइनस बी। इसकी थोड़ा सा आप तरतीब कर लें, ए स्क्वायर लिखें पहले, फिर ए लिख लें और फिर आप 1 लिख लें। इसी तरह इसमें भी करें ए स्क्वायर फिर माइनस ए और फिर प्लस 1। तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी भी होगी। अब आपने देखना है जी कि इन दोनों में HCF इसका क्या बन रहा है और LCM क्या है। HCF क्या होता है, जो कॉमन चीज़ होती है, और LCM क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी ये LCM है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, HCF देखना है कॉमन वाला। अब देखें क्या ये चीज़ उधर मौजूद है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली टर्म है। अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये और ये कॉमन है, तो ये हमारा होगा HCF ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब अगर LCM की बात करें तो LCM में कॉमन वाले भी होते हैं और अनकॉमन भी। कॉमन वाले तो यही होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये कॉमन में आ गया। अब अनकॉमन में यहाँ से स्टार्ट कर लें। देखें ये एक ऐसा है जो इधर मौजूद नहीं है, सो इसको आप लिख लें, ठीक है जी, ए माइनस 1। अब अगेन से ए माइनस 1, ये देखें ये भी इधर मौजूद नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि जी ए माइनस 1 हम पहले लिख चुके हैं। अगर ये वाली टर्म, ये टर्म किसी एक के अंदर, लेट्स सपोज ये एक है और ये दूसरी चीज़ है, एक ही के अंदर बेशक सेम टर्म मौजूद हो, फिर भी आपने उसको मेंशन करना है ए माइनस 1, क्योंकि ये टर्म इधर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया जी कि ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में आ गया, ये चीज़ रह गई जो अनकॉमन है, मतलब इधर मौजूद नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आ जाता है। अब आपने देखना है यहाँ पर कोई फार्मूलाज जो बन रहे हैं उनको बना लें। जैसे ये वाली टर्म और ये टर्म ये मिलके एक फार्मूला बना रही हैं, ठीक है, जिसमें ए माइनस हो फिर आगे बी प्लस वाले हो, तो ये क्यूब का फार्मूला बनता है। सो हम ये लिखते हैं पहले, ताकि फिर इसके साथ ये, और फिर हम इसको फार्मूला बना लेंगे। फिर बाकी इनमें से पहले ये लिख लेते हैं जी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और फिर एंड पे ये लिख लेते हैं ए माइनस 1। देखें इसकी मैंने थोड़ी सी तरतीब बनाई है, वो इसलिए ताकि जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला बन जाए। अब ये एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ए माइनस बी, ये क्यूब का फार्मूला है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, 1 का क्यूब वापस 1 ही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट बस लिख लें। बाकी ये दोनों टर्म साथ आ जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा ए माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है जी। पार्ट 3 है जी आगे, इसका भी हमने LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। सिंपल जी फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है। पहले देखें इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ कॉमन हो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें कॉमन देखें तो x जो है इन सब में है, तो ये कॉमन लिया जा सकता है। सो इसमें हम x पहले कॉमन ले लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा, इसमें x स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2x माइनस 3, ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, इसको। अब इसमें अगर 1 है तो 1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो ये हमारे पास बनेगा जी x का स्क्वायर। तो वो दो नंबर हैं जी, एक 3 है उसके साथ हम x लिख लेंगे, और एक -1 है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लिख लेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -x और आगे ये -3 है एज इट इज़, ठीक है। ये चीज़ चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, उम्मीद है आपको आता भी होगा। ये -3 बना था, कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो नंबर आए हैं जी 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 ऐसे, क्लियर। अब इसमें दोनों में और इन दोनों में, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो चीज़ कॉमन है वो x कॉमन है। जब आप इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा जी x प्लस 3। इसमें भी आप वही चीज़ कॉमन लेनी है कि x प्लस 3 बने, ठीक है, x प्लस 3 बनना चाहिए। अब देखें दोनों में 3 x हमें चाहिए, इसके साथ एक्स्ट्रा माइनस है जस्ट, ठीक है, साइन भी चेंज हो गया ना, साइन चेंज हो जाए तो फिर आप माइनस लेते हैं। मज़ीद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना तो आप 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आपने क्या करना जी, x लिखा ये वाला,
अब लिख लेंगे ये इन दोनों में से ये एक x प्लस 3 और आगे x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया जी फैक्टराइज। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी सेम केस है कि x आपने कॉमन ले लेना है पहले, ठीक है, तीनों में है ना। तो आप x जब कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, एक एक x आपने कॉमन ले लिया है। अब इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है जी, 2 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए और आप प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 6 और 1, ठीक है। 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। अब ये 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आ जाएगा। तो ये दो नंबर आ गए। तो 2x स्क्वायर, ये जो मिड टर्म है इसकी जगह आप लिख देंगे वो दो नंबर 6 और 7 लिखना है x। फिर आगे -1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख दें, -3 आ जाएगा। अब फर्दर आपने जी इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन देखें। कॉमन इसमें 2x है, ठीक है। 2x जब इसमें आप कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी x प्लस 3। -1 आगे कॉमन लेना है तो ये x प्लस 3 बन जाएगा। वही टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने इधर बताई थी। फर्दर जी आप ये लिखेंगे x और इन दोनों में आ जाएगा x प्लस 3 और ये 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये भी फैक्टराइज हो गया। अब हमने देखना है इसका HCF और LCM। HCF, ठीक है जी, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, LCM। HCF होता है जो कॉमन हो दोनों में, इधर भी हो इधर भी हो, उसको कहते हैं HCF। अब अगर HCF की बात करें तो देखें ये टर्म जो है इधर भी है और ये टर्म इधर भी है। सो ये हमारा HCF होगा x और x प्लस 3। अब LCM क्या होता है, जो कॉमन हो वो भी और अनकॉमन दोनों। कॉमन तो यही है x और x प्लस 3, और अगर अनकॉमन की बात करें तो x माइनस 1 ऐसा है जो इधर मौजूद नहीं है। सो ये हमारा होगा जी अनकॉमन में काउंट। और इसी तरह फिर अगर ये देखें ये तो कॉमन में चला गया, ये जो है ये अनकॉमन है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 2x माइनस 1। अब फर्दर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट बाकी यही आंसर है। x लिखें, फिर आगे x प्लस 3 और फिर x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1। तो यही इसका आंसर भी है, ठीक है जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर, ठीक है, कोई दो पोलिनोमियल्स थी जिनका, जैसे लेट्स सपोज हमने पिछला क्वेश्चन किया, दो पोलिनोमियल दी होती थी, हम HCF फाइंड करते थे और LCM फाइंड करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको HCF और LCM बता दिया गया है, ठीक है। इनमें से एक LCM है और एक HCF है। कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा HCF है कौन सा LCF है? लेकिन जब भी वर्ड यूज होते हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पर जो पहले आया है HCF, अब इधर से जो पहले आया है वो HCF होगा। फिर जो LCM दूसरे नंबर पर आया है तो इधर से जो दूसरे नंबर पर वैल्यू है वो LCM की होगी। इट्स मीन ये हमारा HCF हो गया, ठीक है, और ये हमारा LCM हो गया। अब लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि जी ये HCF है और ये LCM हम लिख लेते हैं। चलें, HCF जो है वो हमारे पास क्या है जी, x माइनस 7, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला हमारा क्या हो गया, LCM जो है वो हमारा है x की 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। ये हमारा LCM हो गया। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अच्छा, जो दो पोलिनोमियल्स होती हैं, जैसे आपने क्वेश्चन 1 में देखा दो पोलिनोमियल्स दी होती थी, हम उनका HCF LCM फाइंड करते थे। उन दोनों में से एक को हम कह देते हैं P और एक को हम बोल देंगे Q, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, का मतलब हो जाएगा P मल्टीप्लाई Q। ये मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ, यानी कि एक्चुअली हमने इसमें क्या करना है, P क्रॉस Q हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये मैं लिख भी देता हूँ P क्रॉस Q। इससे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको भी बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। देखें जी, एक हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब ये है क्या, ये तो चलें ठीक है। ये P और Q से मुराद ये है कि देखें आपको जो दो पोलिनोमियल्स दी होती हैं ना, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन 1 देखें, क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 1 है उसमें देखें दो पोलिनोमियल्स दी हुई हैं। तो एक को हम P कह देंगे और दूसरी को हम Q बोल देंगे,
ठीक है। तो ये पी और क्यू से मुराद आप ए बी कह सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है पी क्यू बोलें, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब पी और क्यू को आप मल्टीप्लाई करें तो ये मतलब क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो इसलिए मैंने कहा जब बात हुई ना प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, तो इससे मुराद पी मल्टीप्लाई क्यू हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है। अब फार्मूले में चूंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं और साइड को उधर लिख लेते हैं। तो फार्मूला हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि पी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। इसमें भी बल्कि आप क्या करें कि बेशक आप एच सी एफ पहले लिख लेते हैं, एच सी एफ, ये एच सी और ये एफ मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं जी एल सी एम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जी इधर तो पहले एल सी एम था फिर बाद में एच सी एफ था, तो इससे कोई मसला नहीं, आप जो मर्ज़ी पहले लिख लें जो मर्ज़ी बाद में लिख लें। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता चला कि एच सी एफ एक छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया फिर इसको बाद में लिख लिया। अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं, इसको अगर वर्डिंग में बोलें तो ये हम कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू। अब हमारे पास एच सी एफ की क्या वैल्यू है, ये देखिए एक्स माइनस सेवन आ जाएगा, और इसके बाद एल सी एम की वैल्यू, एल सी एम भी हमें गिवन है, ये वैल्यू ये लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले x को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, x को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये लिखा x के साथ पहले ये सारा, फिर -7 के साथ भी आपने यही सारी टर्म लिख लेनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को, मल्टीप्लाई करना फिर मुश्किल नहीं लगता। ये हो गया। अब आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस ये जब 10 और एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर आगे प्लस 11, ये 11x और ये 11x स्क्वायर बन जाता है, फिर आगे प्लस 70, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 70x आ जाएगा। फर्दर माइनस का साइन है तो साथ साथ आपने साइन भी चेंज करना है, जब भी माइनस बाहर हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ये हो जाएगा 7x का क्यूब, अब ये क्योंकि हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये 7 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 और x का स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से 11 मल्टीप्लाई होकर 77x, फिर आगे -7 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 490 आ जाएगा। अब इसको फर्दर आपने जी सॉल्व करना है। तो देखें x की पावर 4 वाला मज़ीद कोई नहीं है, तो ये आप लिख लें x की पावर 4, फिर 4 के बाद 3 पर आ जाएं, तो ये वैल्यू 3 वाली है, -10 क्यूब, और इसके अलावा ये भी 10 से क्यूब वाली है, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस ये प्लस हो के 10 और 7 ये माइनस, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, -17x का क्यूब आ जाएगा। अब क्यूब के बाद स्क्वायर पर आ जाएं, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू है 11x स्क्वायर और ये 70x स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होकर ये आ जाएगा 81x का स्क्वायर। स्क्वायर के बाद फिर x पर आ जाएं, ये 70x -77x, तो ये आपस में सॉल्व होके आप कैलकुलेटर पर लिखें 70 -77, तो ये -7x आ जाएगा। फर्दर लास्ट पे ये रह जाता है 490 और यही आपका आंसर भी है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल से मुराद हमने क्या देखा है अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि ये p मल्टीप्लाई q होता है, ठीक है। टू पोलिनोमियल है, एक को हम p कह देते हैं, एक को हम q कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल से मुराद ये p क्रॉस q है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज मतलब p क्रॉस q की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कि p क्रॉस q की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है ने, x की 4, ठीक है, प्लस 3x क्यूब -12x स्क्वायर -20x और प्लस 48। इसके बाद एंड देयर HCF हमें क्या दिया गया है, HCF हमें दिया गया है x - 2। फाइंड देयर LCM हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो आपको भी फार्मूला समझ आ गया होगा कि फार्मूला हमारे पास क्या है, तो हम लिख लेते हैं जी दोबारा से इस फार्मूला को भी।
फार्मूला हमारे पास है जी LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू P क्रॉस Q। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप देख लें जो जो चीज़ें आपको चाहिए। LCM तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसका मतलब है इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ये चीज़ हमें मालूम है, बाकी ये दोनों भी पता है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, P मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा HCF, और इधर क्या रह जाएगा जी LCM। ये एक फार्मूला बन गया प्रॉपर। अब P क्रॉस Q की वैल्यू हमें गिवन है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये हम लिख लेंगे। तो x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² और आगे माइनस 20x और प्लस 48 डिवाइड बाय हमारे पास HCF भी गिवन है। अगर आप ये देखें तो ये x-2 दिया हुआ है, तो ये x-2 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, सिंपली तो देखें ये जो टर्म है और ये टर्म ये आपस में देखें डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, देखें लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है एक वैल्यू ये जो है इससे डिवाइड हो रही है। अब आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सिंपली डिवाइड आप कैसे करना है, किसी भी मेथड से जो भी आपको इजी लगता है। तो हम जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं जी, इस तरीके से ये डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड में ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इधर अंदर आ जाएगी, x⁴ प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x और प्लस 48। ठीक है, और इससे हमने डिवाइड कर लेना है, तो ये x-2 आ जाएगा। अब डिवाइड करने का तरीका आपको आइडिया भी होगा, मज़ीद भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जी x-2। x-2 को x को किससे मल्टीप्लाई करें, x⁴ आ जाए, x⁴ आ जाए। तो देखें जी हमने x3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4 आ जाएगा, आगे ये आ जाएगा -2x³। ये टर्म आपने उठा के इधर लिख देनी है, x⁴ और फिर -2x³। ठीक है, ये लाइन लगा दी, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था उसको आपने इधर ऊपर लिख लेना है। फिर आपने इसके साइन चेंज करना है, तो ये साइन ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन भी ख़त्म। ये देखें ये 3 और 2 ये आ जाएगा आपके पास 5x³। फिर ये टर्म्स आप नीचे ले आए -12x²। बेशक आप ये भी लें ना लेके आएँ तब भी आपकी चॉइस है, लिख लेते हैं तब भी ठीक है। हम लिख लेते हैं जी 20x, ताकि ये ना हो कि बाद में आप भूल ही जाएं और वो उधर का उधर ही रहे। सो फिर आपने नेक्स्ट दोबारा से लिखना जी x-2 इस टर्म को। अब आपने देखना है कि x को किस से मल्टीप्लाई करें, 5x³ आ जाए, 5x³ आ जाए। तो एक तो हमें 5 चाहिए, दूसरा क्यूब बनाने के लिए एक x तो है, x² हमें चाहिए। अब इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करें, 5 to 10x² आ जाएगा। इसको आपने उठा के इधर लिख देना है, तो ये 5x³, ठीक है, माइनस 10x², और ये लाइन लगा दी। इस वैल्यू को आपने लिख देना इधर ऊपर, ठीक है, 5x²। इनके आपने साइन चेंज कर दिए, और ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये आगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन भी ख़त्म, ये प्लस माइनस माइनस। तो 12 में से जब आप 10 को माइनस कर देंगे तो ये -2x² आ जाएगा, साइन बड़े का लग जाएगा। आगे ये दो टर्म आप नीचे लिख लें, -20x और प्लस 48। ठीक हो गया जी। अब दोबारा से आप लिखें x-2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, -2x² आ जाए। एक तो हमें माइनस चाहिए, दूसरा हमें 2 चाहिए। x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 to 4 और x आ जाएगा। ठीक है जी, 4x। इसको आपने लिख लेना इधर, तो ये -2x², फिर आगे +4x, ये आ गया। इसको आपने उठा के लिखना है जी इधर ऊपर -2x। फर्दर आपने इनके साइन चेंज कर देना है, ये साइन कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 20 और 4, ये -24, साइन बढ़ेगा लगता है, -24x और प्लस 48। अब अगेन आपने क्या करना है जी, x-2, ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं इसको हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है जी। अब x को किस से मल्टीप्लाई करें, -24x आ जाए, -24x, माइनस से दूसरा 24 से, x तो ऑलरेडी है। अब माइनस माइनस ये प्लस, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इसको आपने लिख लेना जी इधर, तो ये -24x
+48। फिर आपने ये जो -24 है इसको इधर ऊपर टॉप पे लिख लेना है -24। और फर्दर इनको आपने क्या करना है जी, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये साइन कैंसिल, ये ख़त्म। इसी तरह ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 भी आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपली डिवीजन है, ठीक है। तो आपका पास ये वाला जो आंसर है, क्योंकि हमने सिंपल इनको डिवाइड कर रहे हैं, वो दूसरा मेथड जो आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था वो नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये सिंपल डिवीजन है, ठीक है। सिंपल डिवीजन में आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये आपका फाइनल आंसर है। सो इट्स मीन हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या, देखें हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे ना, ये हम एक्चुअली एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास फाइनल आंसर है जी, अब हम लास्ट स्टेप पे लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास क्या बना जी, ये ऊपर वाली टर्म जो भी टॉप पे आपको नज़र आ रही है, x3, ठीक है, +5x² -2x -24, ये आपका आंसर आ गया जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 क्वेश्चन क्या है जी कि दी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज। अब अगेन वही बात है कि जब भी बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल में से एक को हम कहते हैं p और एक को हम कहते हैं q, और जब प्रोडक्ट की बात आ जाए तो p × q हो जाता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप कह सकते हैं p × q। अब p × q की वैल्यू ये आपको दी हुई है, ठीक है, और ये हम लिख भी लेते हैं कि p × q को आपकी क्या वैल्यू दी हुई है जी, y⁴ +6y³ -3y² और -56y और -48 एंड देयर एलसीएम इज़। और ये जो वैल्यू दी हुई है ये एलसीएम वाली है, इसको भी हम लिख लेते हैं। एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है जी, एलसीएम हमें दिया हुआ है y³ +2y² -11y और -12 एंड फाइंड देयर HCF। HCF हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो ये वेरी सिंपल, अगेन आपको फार्मूला भी अब समझ आ गया। फार्मूला हमारे पास क्या जी, LCM × HCF इज इक्वल टू P × Q, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी कि HCF आपने फाइंड करना है, इस चीज़ की वैल्यू आपके पास मौजूद है। सो इसको मालूम करना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं HCF को, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, P × Q के साथ डिवाइड हो जाएगा, LCM। अब आपने क्या करना है जी, P × Q की वैल्यू देखिए हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये सारी आप लिख लें। वैल्यू क्या है जी, y⁴ +6y³ -3y² -56y और -48 डिवाइड बाय एलसीएम की वैल्यू। एलसीएम की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो ये वैल्यू आप लिख लें। वैल्यू क्या है जी कि वैल्यू है हमारे पास y³ +2y² -11y और -12। अब आपने फर्दर क्या करना है जी, अब इन दोनों को अगेन डिवाइड करना है, जैसे सिंपल डिवीजन होती है ना वैसे डिवाइड आपने कर लेना है, तो आपके पास HCF आ जाएगा। तो डिवाइड कैसे करना है जी, सिंपली देखें, ये इस तरीके से आपने करना है जी, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपने लिख लेनी है इधर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो हमने डिवीजन की थी पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है, वो डिवीजन वो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक, इसलिए आपने उसको इसको मिक्स नहीं करना, ये सिंपल डिवीजन है। अब इसको हमने लिख लेना इधर बाहर, तो ये आ जाएगा जी y³ +2y² -11y और -12। अब अगेन जी आपने जैसा रफ वर्क हम करते हैं वैसे ही साथ कर लेंगे। इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं इधर साइड पे, तो ये हमारा हो जाएगा रफ वर्क। तो वैल्यू क्या है जी, y³ +2y² -11y और -12। अब हम इसको y³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि y4 आ जाए, ठीक है, y4 लेकर आना है, तो सिंपली y से मल्टीप्लाई करेंगे y4, फिर प्लस ये 2y³ -11y और -12y आ जाएगा। इसको आपने लिख लेना जी इधर इसके नीचे, तो ये आ जाएगा y4 +2y³ -11। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है जी कि ये सॉरी ये y² भी है, ठीक है, जब 11 ये y² आ जाएगा -12y, तो ये 11y² और आगे -12y आ जाएगा, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था इसको आप लिख लेंगे इधर ऊपर। अब आपने साइन चेंज किए जी इसके, और ये साइन ख़त्म हो गया तो ये कैंसिल, सेम वैल्यूज़ हैं,
इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस होके 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 4y³ फर्दर ये साइन ख़त्म, ये प्लस माइनस माइनस होके प्लस 8y² और ये साइन भी ख़त्म, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा माइनस वाला। और 56 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो 44y और माइनस 48 आ जाएगा। अब अगेन जी आपने यही टर्म सारी ये वाली लिख लेनी है, y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। अब y³ को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4y³ आ जाए, ठीक है। y³ तो है, हमें जस्ट ज़रूरत है जी 4 की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8y²। आगे जी माइनस 4 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44y फिर माइनस 48, ये टर्म सारी हम लिख लेंगे इधर नीचे। तो ये 4y³ प्लस 8y² माइनस 44y माइनस 48, ठीक है। ये 4 आपने लिख देना जी इधर। अब आपने इनके क्या कर देना है, साइन चेंज कर दिए और ये देखें कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ डिफरेंट साइन है। इसी तरह ये भी सेम वैल्यूज़ डिफरेंट साइन है, अगेन ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, सारा ख़त्म हो गया जी। तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाता है। सो आपका देखें यहाँ पर हम HCF फाइंड कर रहे थे, HCF कैसे आता, इन दोनों को डिवाइड करने से। तो डिवाइड करने से डिवाइड भी कर लिया है, आंसर क्या है जी y+4। सो आपका जो अगला स्टेप होगा HCF का वो क्या होगा जी, स्टेप में आंसर क्या आ जाएगा ये आपको भी नज़र आ रहा होगा y+4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल। अब देखें आपको पता है 2 पोलिनोमियल होती थी, ठीक है, एक को हम P कह देते थे और एक को Q। अब उसने यहाँ पर PQ का वर्ड यूज़ भी नहीं किया, आप सिंपली कह दिए, एक को सेकंड का वर्ड यूज़ कर दिए सेकंड पोलिनोमियल और एक को फर्स्ट का नाम दिया है। तो लेट्स सपोज अगर हम फार्मूला जो है ना वो हमारे पास फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। अब ये लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है तो ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो आप चाहे से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट वाली को P का नाम दे देंगे, ठीक है, इसको हम बोल देंगे ये P है और Q जो है ये सेकंड है, ठीक है, इसको हम Q कह देते हैं। तो अब हमें समझ आ गई कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल, मतलब हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं जी Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने P का नाम दे दिया, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो P हमारे पास x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट HCF की वैल्यू में दी हुई है जी, HCF हमारे पास क्या है x प्लस 1 और LCM की भी वैल्यू गिवन है। LCM की वैल्यू देखें, ये सारी वैल्यू आगे LCM की है x³ प्लस 1 और इसके बाद जी नेक्स्ट है x4 प्लस x³ माइनस x और माइनस 1, ये डाटा आ गया। अब आपने सिंपली जो फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला आपके सामने ये ऊपर लिखा हुआ है। अब चूँकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है सो इसको हम लिख लेते हैं अपने लेफ़्ट साइड पर और इसको हम लिख लेते हैं राइट साइड पर, ठीक है। सो इसको हमने क्या किया है, फार्मूला बना लेंगे जी कुछ यूँ, ये मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूँ, P क्रॉस Q इज़ इक्वल टू LCM और ये मल्टीप्लाई HCF। अब हमने क्या करना है जी, हमने चूँकि Q फाइंड करना है तो P जो है ना हम इधर ला के क्या कर देंगे डिवाइड, इधर आ जाएगा Q, ये LCM मल्टीप्लाई HCF और डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा P। अब हमने सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो LCM की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है सारी, क्या है जी x³ प्लस 1 और x4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1। HCF की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, HCF की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है x प्लस 1 और डिवाइड बाय P की वैल्यू, तो P की वैल्यू भी आप देखें ये लिखी हुई है, तो ये क्या है जी x4 और इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जी प्लस x³ प्लस x प्लस 1। तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, इससे डिवाइड कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि या हम इसको किसी से डिवाइड करें। तो देखें ये प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। एक शॉर्टकट हमारे पास ये है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसके ये वाले 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। कैसे जी, अगर आप देखें ये हम रफ में कर लेते हैं, ठीक है। आप इस टर्म को लिखें x4
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस वन। इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन, इन दोनों में एक्स क्यूब जो है वो कॉमन है, तो बाकी इसमें रह जाएगा एक्स प्लस वन। और इन दोनों में आप सिंपली अगर वन कॉमन लें तो एक्स प्लस वन रह जाएगा। फिर आप क्या करते हैं जी, ये एक्स क्यूब प्लस वन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। और इन दोनों में कोई एक एक्स प्लस वन, यानी कि इसके फैक्टर्स ये दो आ गए। सो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ये ऊपर वाली टर्म सारी एज इट इज़, इसकी जगह इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन और दूसरा जी एक्स प्लस वन। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये टर्म कैंसिल होगी, ये और ये भी कैंसिल हो गया, सिंपली ये टर्म रहेगी एक एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, और यही आपका आंसर बी होगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये और ये दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, हमने फाइंड द एलसीएम, ठीक है, इसमें हमने एलसीएम जो है वो क्या करना है जी, फाइंड करना है। एंड फाइंड एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स, इन पोलिनोमियल्स का, एक ये है और एक ये है, ठीक है, हम इनको भी लिख लेते हैं। पोलिनोमियल कौन कौन सी हैं जी, एक है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक पोलिनोमियल ये वाली है, और दूसरी कौन सी है, ये वाली 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इफ़ देयर HCF इज़, और HCF हमें इधर ऊपर लिख लेते हैं जी, HCF हमें दिया हुआ है वो कि कितना है, x माइनस वन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी, अगेन आपको फार्मूला भी पता है, तो हम क्या करते हैं जी, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है जी, इज इक्वल टू P क्रॉस Q, ठीक है। एक पोलिनोमियल को हम P कह देते हैं और एक को हम Q कह देते हैं। लेट्स सपोज ये जो पोलिनोमियल है इसको हम P कह देते हैं और ये वाली जो है इसको हम Q बोल देते हैं अपनी आसानी के लिए। अब हमने क्या करना है जी, क्योंकि हमने LCM फाइंड करना है, सो इसको इधर ही रहने देते हैं, ये LCM, और ये जो है ना HCF, ये इधर आके इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये HCF आ जाएगा। अब फर्दर आपने क्या करना है जी, P और Q, P की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है, जिसको हमने P कह दिया, तो ये क्या है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये P की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट Q की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या है जी, 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। आगे डिवाइड बाय HCF की वैल्यू देखें हमें गिवन है x माइनस वन, ठीक हो गया जी। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि देखें ये वैल्यू हम डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों दी हुई हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक के साथ आप डिवाइड कर लें। लेट्स सपोज जी मैं अगर इसके साथ डिवाइड करता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसको और इसको आपस में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों से जो आंसर आएगा उसको फिर आपने इससे जो है ना वो इसके साथ लिख देना है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो कोई भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइड कैसे करना है, ठीक है, अगेन वही प्रोसीजर है कि आपने यूँ लिखा, इस वैल्यू को आप लिख लेंगे क्योंकि ये ऊपर है, डिवाइड होने वाली है, तो ये x की 4 इधर अंदर आ जाएगी, माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और ये जो टर्म है ये आपकी इधर बाहर आ जाएगी। अब आपने डिवाइड वेरी सिंपल तरीके से, जो डिवीजन होती है उस तरीके से कर लेना जी। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए x माइनस वन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3x की पावर 4 आ जाए, ठीक है जी। एक तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें। ये टर्म आपने लिखनी है इधर 3x4 और माइनस 3x का क्यूब, ठीक है, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपने लिखना है इधर ऊपर 3x की पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 3 है, ठीक है, 3x की पावर 3 है। अब आपने साइन चेंज कर देना जी, ठीक है, और ये मैं गेन क्लियर कर देता हूँ, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं इससे। अब ये साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन ख़त्म हो गया, ये आ गया, तो प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, और ये दो टर्म्स आप इधर नीचे लिख लें 3x प्लस 2।
अगेन आपने ये लिखना है जी फिर x माइनस वन, ये सारा रफ वर्क है हमारा, ठीक है। तो इधर ऊपर मेंशन भी कर देते हैं जी रफ वर्क। अब x को किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर के साथ, ठीक है। जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आगे एक्स स्केयर आ जाएगा, इसको आपने लिखना है जी इधर। तो ये एक्स क्यूब, अब देखें ये एक्स स्केयर है, इसके नीचे एक्स स्केयर आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, तो ये अलग सी टर्म है, इसको आप साइड पर लिख लें एक्स स्केयर ऐसे। अब आपने क्या करना है जी, इसके साइन चेंज करने हैं, प्लस से माइनस और ये भी माइनस से प्लस, ये साइन तो ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है, आप देखें ये तीनों आपने लिखनी है। तो इन तीनों में ये जो पावर ज़्यादा वाली है इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्केयर, इसके साथ प्लस का साइन है, ये तो ख़त्म हो गया है, प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे एक्स स्केयर के बाद एक्स वाली लिखें 3x और फिर आप प्लस 2 लिख लें, ठीक हो गया जी। अगेन यहाँ पर एक चीज़ कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इसको हमने इधर ऊपर नहीं लिखा था, तो ये भी हम लिख लेते हैं साथ साथ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, दोबारा से लिख लेते हैं x माइनस वन। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्केयर आ जाए, तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ ही, तो तब x स्केयर आ जाएगा, आगे x आ जाएगा। इसको आपने लिखना है जी इधर x स्केयर माइनस x, और इस x को आपने लिखना है इधर ऊपर, तो ये x आ गया। अब फर्दर आपने इनके साइन चेंज कर दिए, प्लस से माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल और ये साइन ख़त्म हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। तो ये माइनस 2x आएगा क्योंकि बड़े का साइन भी लगेगा, आगे प्लस 2। अगेन जी आपने फिर x माइनस वन लिखा, ये सारा रफ वर्क है। x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास माइनस 2x आ जाए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को आपने लिखना है इधर माइनस 2x प्लस 2, और ये माइनस 2 इधर ऊपर आप मेंशन कर देंगे, माइनस 2 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है जिसके साइन चेंज कर देना है, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी कि देखिए इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास ये आंसर आ गया है। आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों की जगह आप ये चीज़ लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे जी, LCM। तो अब इसी स्टेप से, इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LCM इज़ इक्वल टू, अब LCM किसके इक्वल था, ये तो बीच में हमने ये जो कैलकुलेशन की ये तो सारी इसके लिए की, पहले ये चीज़ थी, ये टर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है जी। तो आपने देख लेना है, मैं लिख लेता हूँ ये 4x क्यूब, ठीक है, आगे माइनस 10x स्केयर और प्लस 4x प्लस 2, एक तो ये टर्म आ गई, और बाकी जिन दोनों को हमने डिवाइड किया है इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आया वो ये चीज़ आई है, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो इधर हम मेंशन कर लेते हैं 3x क्यूब प्लस x स्केयर, ठीक है जी, उसके बाद प्लस x और माइनस 2, ठीक हो गया। अब बेशक आप इन दोनों में से, ये ऐसे भी ठीक है, मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो बेशक आप इस वैल्यू को वैल्यू पहले लिख लें, ठीक है जी, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस x स्केयर प्लस x माइनस 2, ये टर्म आ गई, और फिर आप इसको बेशक लिख दें, तो ये से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों से आपके मार्क्स वगैरह जो है वो कैंसिल नहीं होते, इसलिए आपने इससे परेशान नहीं होना। तो ये आपका आंसर भी आ जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी एंड पर यही कहूँगा जी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें। और दूसरा जी, पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।